7 मौलिक अधिकार मिले थे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। पानी तो देखिए, पहला जो मौलिक अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 12 और 13 में सबसे पहले यही अधिकार मौलिक अधिकार में आया। कौन सा? इससे ये साबित होता है, वैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये वैश्य और शूद्र हमेशा से दबे हुए गधे हैं, इनके पास जितना भी धन हो तो ब्राह्मण को छीन लेना चाहिए। ये लिखा हुआ क्लियर मनुस्मृति। लेकिन यदि उसकी बात हम ना भी करें तो ये अपने आप में ध्वनित अर्थ बताता है कि संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया गया। इसका मतलब इसके पहले संपत्ति का अधिकार नहीं था। क्यों? और अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के पहले ही पार्ट में इसको रखा गया। लेकिन आप सबको हो सकता है पता हो कि 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ, तब ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मतलब आज के डेट में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। 77 में चुनाव हुआ और उसमें जनता पार्टी, ब्राह्मण प्रधानमंत्री और जनसंघी उसमें शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग भी उधर थे। और इस समय आपको ध्यान होगा 1953 में काका कालेलकर आयोग, ध्यान है आप लोगों को? मुझे डेट भी आती लेकिन थोड़ा भूल रहा हूं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। कालेलकर आयोग पहला पिछड़ा आयोग बना और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को शामिल किया। संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू करने के लिए। तीन 340 अनुच्छेद क्या है आप लोगों को पता होगा? नहीं पता है? अब ये जन्मों का कोड 1 घंटा में कैसे की छूटी है? मैं खुद ही परेशान नजर आ रहा है। आप लोगों को में अब जैसे बहुत ज्यादा समय चाहिए था मुझे सब 7 घंटे समय चाहिए। 7 घंटे में कंटिन्यू बोलूंगा। हम आपके ब्रेन की कदर करते हैं, समझ गए जब आपने इस तरह किया है तो नहीं। खैर इस बात का अभिमान मुझे नहीं है कि नहीं मिला समय। हम कम समय में ही बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किए, क्योंकि मैं भी स्कूल का मास्टर रहा हूँ और मास्टर ऐसा वैसा नहीं रहा। मैं स्कूल में कदम रख देता था तो ये सिंह सर आ गए हैं, अपने आप पूरा स्कूल मैनेज रहता। जवान में ही इतनी रंगदारी थी कि सिंह सर पर आ गए तो मतलब स्कूल अब 2500 बच्चे उस स्कूल में थे जहाँ मैं पढ़ा रहा है। और
इतने शैतान लड़के ब्राह्मण ठाकुरों के होते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन सिंह सर पहुंच गए हैं तो सारी ठकुराई और सारी बहुनती खत्म हो जाती थी। इतना मैं हरामी आदमी था, हरामी कहेंगे ना क्या तो मैं आप सबसे ये जो बताने की बात चाह रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ, ये दर्द है मेरे अंदर। ये 71 साल गुजरे संविधान को लागू हुए और आप सारे लोग टीचर, कोई 8 साल रिटायर हुआ होगा, कोई को 10 साल, कोई को 12 साल, ऐसे हुआ होगा ना। आप जरा कल्पना कीजिए कि 1997 में आजादी के 50 साल पूरे हुए थे जब, तो पूरे देश में स्वर्ण जयंती समारोह चला, पता होगा आप लोगों को। और भारत सरकार के 250